The personality who's sitting in left of me is basically right and left and everything, Mr. Mithun. And today I'm going to give interview, but first of all I would like to introduce. I'm going to act like I'm Katu, which is really difficult for me, but I can. जनाब हिंदी च ज़्यादा वधिया रहूगा पंजाबी च भी कर लो पंजाबी ज़्यादा और अच्छा हो जाएगा ये और मुंबई के छोरे को पता नहीं आदत न हो जाती है so इन्होंने ही started from आशिक अनवर मौला मेरे मौला and आशिकी and he introduced one of the finest artists Arijit Singh into the film industry. And once again, he introduced Sukhwinder Singh in Shamshera. So he's fond of Singh. So sweet. He's a very sweet boy, very young talent. कल हमारी जो फिल्म रिलीज हो रही है शमशेरा, 1 week before हम सब ने मिलके देखी फिल्म. इन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी किया एंड बाकी ये बताएंगे उसके बारे में. फिल्म देखी तो मैं सोच रहा था कि मैं चले जाता हूँ, सबसे मिल लूँगा, शेक हैंड कर लूँगा, आई विल हग ऑल माई फ्रेंड्स एंड इंटरेक्शन हो जाएगा. फिर इंटरवल में उठ के चला चुपके से, जैसे मुंबई में कहते पतली गली से. बट इंटरवल में मैं थिएटर से बाहर भी नहीं आ सका. मेरा दिल, मेरे विचार, मेरी सोच, मेरा शरीर आंखें गाड़ के पर्दे पर रुक गया, समा जैसे रुक जाता है. देन मुझे लगा कि ये फिल्म एक बहुत बेहतरीन और बहुत कमर्शियल एंड बहुत इंटेंसिटी है इसमें. तो उस तो बाद फिर मैं पूरी फिल्म देखी और मैंने बहुत अच्छा लग गया. फिर देन द मोमेंट आई कम टू नो कि मैंने पंजाब चंडीगढ़ आना हैगा, तो मैं यशराज वाले लोग क्या मैं कब तुझे जितने भी मर्जी रह जाए, आई विल गो देयर बिकॉज आई कैन सी समथिंग वेरी यूनिक इन दिस फिल्म फॉर एवरी वन ऑफ अस. तो मिथुन इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं. He is young legend, very talented. मैं कोई चमचा नहीं कर सकता, आपको भी पता चल जाता कि कौन चमचागिरी करता है, कौन हकीकत बोलता है. इनका म्यूजिक जो है वो बोलता है, बहुत शिद्दत के साथ इन्होंने काम किया. He would love to say something about what his effort for this film Shamshera. Mithun, please. Is that my angry was to be done? Perfect, sir. अब तक ताड़ियाँ नहीं मिले हैं किसी ने. By the way, I have saved around 50 to 1 lakh rupees per person. हेलो अभिषेक, सबसे पहले तो आप सभी को सत श्री अकाल. मैं पहली बार चंडीगढ़ आया हूँ और हमारा कल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शमशेरा का कॉन्सर्ट था, जहाँ पर सुखी पाजी और मेरे सारे जो सिंगर्स हैं शमशेरा के सारे सिंगर्स आए थे, और रणवीर, वानी, संजय दत्त सर और हमारे डायरेक्टर करण मल्होत्रा भी थे. तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर. मैंने देखा कि मैंने सुना था कि पंजाब के लोग के जो कान है बहुत सुरीले हैं, संगीत से, पोइट्री से बहुत प्रेम रखते हैं. कल देख भी लिया, हमने परफॉर्म किया और एक गाने पर ऐसा हमें रिस्पांस मिला. देखिए, जब कोई हिट गाना हम परफॉर्म करते हैं, जैसे सुखी पाजी ने आशिकी टूटी गाने के बारे में बात की, या मेरे और भी जो गाने हैं, चाहे कबीर सिंह की बात करें, सनम रे की बात करें, जहर, तो हम जब कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते हैं तो गाने लोगों ने सुने होते हैं, उनके साथ जिए होते हैं, तो हमें रिस्पांस मिलता है. पर कल मैंने देखा, मैं सुखी पाजी से वही कह रहा था कि 3 गाने अभी बाहर आए हैं, 3 अभी नहीं आए हैं, लेकिन जो गाने लोग पहली बार भी सुन रहे थे उसके साथ भी बहुत कनेक्टेड थे. एक लाइन के ऊपर हमारा एक गाना है परिंदा, उसमें लाइन है कि तेरे जिस्म का लहू बहना तो बाकी है, मर भी गए तो क्या हुआ,
मिटना तो बाकी है। और इस इंटेंसिटी की शायरी को समझना, उसको रिस्पॉन्स देना, इसका मतलब हमारी ऑडियंस, पंजाब की ऑडियंस बहुत इवॉल्व है। और मैं बहुत इस बात का आदर करता हूँ, आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और हम आगे बात करेंगे। आज सुखी पाजी एंकर है, ये सुन के मुझे भी अचंभा हुआ, लेकिन ये मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के जो लेजेंड है, मुझे लगता है कि इतिहास जब हिंदुस्तान के सिंगर्स की बात करेगा और अगर उसमें 4-5 नाम भी आएंगे, मुझे पूरा यकीन है उन नाम में सुखविंदर सिंह का नाम जरूर होगा। और पंजाबी जो लोग हैं वो बहुत एडमायर करते हैं, पंजाबी यंग लड़कियां आर्टिस्ट को बहुत एडमायर करते हैं। अच्छा आपके होगा अपने कुमल जिंदा है बंदा हाँ होगा नहीं है हाँ कितनी गल बहुत सोना जी। अच्छा वो कहते ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ compliment ਦੇ ਤਾਂ accept it as compliment. You are one of those who have got a fantabulous sense and a fantabulous look. चेहरा भी सोना ते गल भी सोनी। Anyway चलो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ exchange of appreciation भी हो रहा। जो मेरे को माइक आएगा तो डेफिनेटली आई विल अप्रिशिएट दिस बॉय इज अ रियली वेरी गुड। शमशीरा का म्यूजिक जो गाने मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से एक महफिल लगी। करण मल्होत्रा द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म इज अ फैंटास्टिक टैलेंट। ही हैज डन प्रीवियसली वेरी गुड मूवीज। उन्होंने काफी बेहतरीन फिल्में दी हैं, बड़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्में दी हैं। तो महफिल में मिथुन किस तरह के गानों को नरेट कर रहे थे। ही हैज रिटन आल्सो two songs in the movie and I think Parinda is by Karan and Kale Naino Wali हाँ so his romantic tune so he has Kale Naino Wali का जादू लिखा। तो महफिल का जो प्रचलन है, महफिल का जो एक कल्चर है वो चला गया। But we know one thing which is very very rare, बचपन में ही सुनी and I'm carrying that idea with my all विचार जितनी मेरी सोच है कि the world is known for special people and special people are very few। आज भी महफिल का शौक रखते हैं, डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मैं दोनों को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। So that was the pattern of rehearsal initial show and I'm blessed, really blessed since last 20 years जब से मैंने गाना शुरू किया उधर तो मैंने इतना दा माहौल मिलता है कि मैंने सीखने का जो मेरा चस्का आज भी बढ़ता है। I feel like to learn more and I come to know कि which part of good things I should learn। वो मैंने हमेशा मेरा प्रोसेस चल रहा है ते अच्छा लगे। We have hardly 24 hours। The film is going to begin in the theaters। कल सवेरे रिलीज हो जानी है। ते I'm not at all feeling nervous। I'm feeling not confidence से ज़्यादा मेरे को belief की तरफ ध्यान जा रहा है क्योंकि I know that confidence can lose, belief never lose। ते पर मैं अपने आप को आप ही क्वेश्चन करता कि तुसी कर लोगे पूरे कर अच्छा ये स्टार्टेड इन लिसनिंग पंजाबी नाम any whatever you wish। अभिषेक पूछो। सारे one-on-one में इंटरेस्टेड है। हाँ जी सारे one-on-one में भी ज़्यादा अप्रोच है। one-on-one नहीं हमने तो फिर उसका क्या होगा जब हमने बचपन से सुना है रोशनी से होती है। सुखविंदर जी सर हाँ जी जो म्यूजिक इसमें कोई कोई नहीं जो म्यूजिक इस्तेमाल किया गया है हाँ जी
ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ that is ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ for ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ that is totally a sampling music ਔਰ acoustic music ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂ He will be the right person to answer. He's from the family जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को तोहफा दिया है. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो इनमें से प्यारेलाल जी के ये पोते हैं और पूरी फैमिली में इनके लेजेंड्स हैं. ऑर्केस्ट्रा, अकूस्टिक, अनप्लग्ड सब इन्हीं की फैमिली ने इजाद किया है. He will give the right answer for Shamshera, but he has English. thank you मिथुन जी kindly tell please yes. thank you बहुत अच्छा सवाल एक्चुअली आपने किया है. ये बहुत अच्छी बात भी है. मैं बांटना चाहूँगा कि शमशेरा एक पीरियड फिल्म है, लेट एक्चुअली 19th सेंचुरी की फिल्म है. तो उस जमाने में जिस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स थे जो दुनिया बनाई है करण मल्होत्रा में, उसमें कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कोई जगह बिल्कुल नहीं थी. तो हमने इस फिल्म में बाकायदा पूरे साउंड ट्रैक के लिए और बैकग्राउंड स्कोर के लिए 200 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, मोर देन 200, व्हिच इंक्लूड्स मोर देन 40 ढोल. हमने 40 ढोल रिकॉर्ड किए हैं. 40-50 लोगों का जो कॉयर सेक्शन होता है वो रिकॉर्ड किया है. एक घुंघरू तक हमने लाइव किया है. और मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा आदित्य चोपड़ा को, जिन्होंने हमें पूरा बैक किया. और करण जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका एक ही दर्शन था कि जैसे पहले जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी मुझे लगा कि फिल्म जो है बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली है, तो मुझे लगा कि हम विदेश जाकर भी रिकॉर्ड करेंगे. लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि इस फिल्म की जो हृदय है वो भारतीय है. मतलब तो बहुत जरूरी है कि सारे साउंड्स भारतीय रहे. और जिस किस्म का रिजल्ट हमको मिला है, मैं प्रोत्साहन करूंगा सारे जो हमारे दूसरे कंपोजर्स हैं. मुझे लगता है आज भी अकूस्टिक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बहुत पोटेंशियल हिंदी फिल्म अकूस्टिक म्यूजिशियंस में है जो अनटैप्ड जा रहा है. हम इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी बात है, उसका उपयोग करें, लेकिन मुझे लगता है कि उसको ब्लेंड करना भी बहुत जरूरी है. बहुत सारे हमारे लोग बात करते हैं कि आज के जमाने में अकूस्टिक म्यूजिशियन को काम नहीं मिल पा रहा. तो मैं बिल्कुल उनके साथ खड़े होना चाहता हूँ, क्योंकि खास रूप से इस अनुभव के बाद मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी है. कि अभी भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन जैसे हमने ब्रास लाइव रिकॉर्ड किया है. एक सेक्शन है जिसको टूटी बोलते हैं. हालांकि टूटी तो एक अंतरराष्ट्रीय शब्द है, लेकिन हिंदी फिल्म में उसका मतलब होता है जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो करते थे, जो पंजाब में भी जो है वो टूटी की फ्रेज बहुत मशहूर है. टूटी बोलते हैं यहाँ पर. He has used big chords, like without yeah thank you और इन्होंने मैंने तो देखा भी है. एंड ही हैज got videos and he started releasing. इन्होंने स्टार्ट भी कर देते रिलीज करना, ताकि ਅਸੀਂ proof भी तो देने हैं. We have to give proof, so we have the videos, we have released slowly. तो आदि जी ने, इन्होंने कहा कि आदि जी ने जो आदित्य चोपड़ा जी हैं YRF, they have spent good money. उनको बिलीव था कि what Mithun is doing is going to be correct on screen. तो अकूस्टिक यानी आप कहना चाहते हैं जो ढोलक, तबले, ताशे, वायलिन, बाजे गाजे हैं, क्या उसका इस्तेमाल हुआ है? और बहुत सी फिल्मों में होता है. और जो ब्लेंड करने वाली बात है, इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंड किया जा सकता है. हमें किसी बात के लिए जिद नहीं करनी है. हमारे मन की इच्छा ये होनी चाहिए कि सुनाई कैसा देता है. अब जैसे एक शब्द है अनप्लग्ड, तो उसको प्लग तो लगाने पड़ते हैं. अनप्लग्ड म्यूजिक जो है उसको प्लग तो लगाने पड़ते हैं ना. अब प्लग नहीं लगाओ तो वो नहीं चलेगा. सो वी शुड नॉट गो बियॉन्ड टू फील अच्छा है तो हम ब्लेंड कर सकते चीज़. बट ही हैज यूज्ड, क्योंकि YRF का जो थिएटर भी है वो पुराने पैटर्न पे है. वहाँ मतलब 30-40 शादियां एक साथ हो सकती हैं, इतना बड़ा. सो his tendency, इस फैमिली में नहीं है ऑर्केस्ट्रा. इनके पिताजी नरेश शर्मा जी
अगर मैं बात करूँगा नदीम श्रवण जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनके तकरीबन जो 500-600 गाने जो उन्होंने अपने करियर में बनाए, उसका सारा म्यूजिक इन्होंने डिजाइन किया। ही हिमसेल्फ वाज म्यूजिक डायरेक्टर, नॉट वाज। रिसेंटली मैंने भी उनके गाना गाया। तो ही इज फ्रॉम ग्रैंड, ग्रेट एंड लेजेंड म्यूजिक इंडस्ट्री। So I'm from Punjab. So करेक्ट, मुकाबला तो करना ही है। थैंक यू So और किसी बस कल सुबह I can't force that sound very funny. आप प्लीज जाइएगा, अगर आपका मन करेगा तो जाइएगा। और ये ऐसी फिल्म है जिसमें जो पूरी तरह से जैसे होता है ना फिक्शन में स्पेशल इफेक्ट, ग्राफिक्स, ऐसा लगता है कि फिल्म में कार्टून देख रहे हैं। दिस फिल्म हैज गॉट रियलिस्टिक फील और अर्धी है। और एक आवाज आपको बार बार सुनाई देगी, नहीं कल वही तो करके आया अभी। हाँ, अब नाउ आई जस्ट विश टू हैव अ गैप ऑफ 80-90 मैं तो रिवर्स गिनती गिन रहा ना कल ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੀ ਆ ਜੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ ਆਲ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਲਕਨ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। and I would love to buy a ticket by myself. No agriculture. सीधा जाऊंगा, पैसे एक बारी हाथ पला जोड़ूंगा, लेकर मुफ्त देती फिर ठीक है, ठीक है नहीं माना तो फिर पैसे होने की तो पूरा ले जाऊंगा मैं। So 1/1 है तो मिथुन जी के साथ, because he is the hero of the film. He is, and everyone. रणवीर भी ये बात समझते हैं, करण भी ये समझते हैं। The moment you will watch the movie, आप जब देखेंगे तो क्या होता है कि हम लोग जब कुछ बोलते हैं वहां से हमारा व्यक्तित्व पता चलता है कि ये हकीकत बोलते हैं कि ये जस्ट फेक बोलते हैं। तो द मोमेंट जब आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि मिथुन इज द हीरो ऑफ द फिल्म। ही हैज डन एवरीथिंग। मैं सेकंड लीड में हूँ। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि सुखी जी जितने बड़े आर्टिस्ट है, जितना बड़ा असर इनका है, बहुत वो बिल्कुल भी जताते नहीं है, बहुत मॉडेस्ट ह्यूमन बीइंग है। लेकिन मैं डेफिनेटली ये बात बोलना चाहूँगा कि मुझे लगता है शमशेरा की म्यूजिक एंड द बैकग्राउंड स्कोर इटसेल्फ, उसमें जो असर आया है और जो रंग आया है, उसमें बहुत बड़ा योगदान सुखविंदर सिंह की आवाज़ का है। क्योंकि शमशेरा एक बहुत बड़े किरदार की कहानी है। वो किरदार, उसकी सोच बहुत बड़ी है, उसके जज्बात बहुत बड़े हैं, उसका दर्शन बहुत बड़ा है। और उस बड़प्पन को, उस बिगनेस को दर्शाने के लिए मैं एक आवाज़ ढूंढ रहा था। और मैंने सुखी जी को कॉल किया, हम स्टूडियो पर मिले, और उसके बाद जो इन्होंने क्या कहते हैं ना, समर्पण, जैसे हम कहते हैं, समर्पण किया पूरी तरीके से, पूरे दिल जान आत्मा से वो मेरे साथ जुड़ गए कि हमको जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि वो ज़्यादा गाने एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और पूरी फ्रेटर्निटी ये बात जानती है कि वो बहुत चूजी हो गया। उन्होंने जो काम किया है, हम बचपन में उनके गाने सुनकर बड़े हुए। अगर हम दिलसे के म्यूजिक की बात करें, हम ताल के म्यूजिक की बात करें, जो काम इन्होंने किया है, जो इनकी आवाज़ का जो असर है पूरे हिंदुस्तान पे, वो बहुत बहुत लेजेंडरी है। और मैं शायद 5वीं या 6ठी कक्षा में था जब ताल का म्यूजिक रिलीज हुआ था। तो लेकिन गंभीर बात तो ये है कि उसी आवाज़ के साथ आज जाकर काम करना, ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। और बात सिर्फ जज्बात के नहीं, हम काम की भी बात कर रहे हैं। जो हमने काम किया है, हम उसके ऊपर बहुत फख्र करते हैं, बहुत दिल के साथ काम किया है। और मैं इस पायदान पर
सुखी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सुखी जी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। बहुत दिल से उन्होंने मेरा साथ दिया है और जो असर आया है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। सो थैंक यू सो मच सुखी जी। He's nice, very nice human, and very soon we will be listening more melodies from him. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 101 तो क्योंकि मैंने फिक्र ज़्यादा कर दी